हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और आज हम बात करेंगे अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एज पर माई एक्सपीरियंसेस। जैसे कि मैं आपके साथ अपने बाकी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग विच आई वांट टू शेयर विद यू इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। उसी टॉपिक पे ये वीडियो है, टाइम इज़ मनी, स्पेंड इट वाइसली. So let's discuss this. Watch the video till the end so that you can take some good advice. कुछ अच्छा आपको सीखने को मिले ताकि आप अपने टाइम को अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सको. नाउ चाहे आप एक स्टूडेंट हो या आप एक प्रोफेशनल हो या इवन आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो और वट एवर टास्क यू आर डूइंग, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो एंड यू वॉन्ट द बेस्ट आउट ऑफ दैट, सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट. सो यू मस्ट मैनेज योर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, क्योंकि 24 आवर्स ही होते हैं सबके पास. कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपको किसी दिन में 24 आवर्स से एक्स्ट्रा एक आवर मिल जाएगा टू डू समथिंग, और उन्हीं 24 आवर्स में आपको सब कुछ करना है. उन्हीं 24 आवर्स में आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको काम भी करना है, आपको सोना भी है, खाना भी है, और भी लाइफ के बहुत ज़रूरी काम होते हैं जो आपको करने होते हैं. सो हाउ दिस थिंग चेंजेस, लाइक हाउ आपका जो टाइम है वो आप किस तरह से मैनेज करते हो और उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, वो एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. एक बार अपने आप को डिसिप्लिन करके देखो, आप खुद फील करोगे डिफरेंस, राइट. सो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि देयर वाज टाइम व्हेन आई यूज्ड टू वर्क लाइक 14-15 आवर्स अ डे. वो पॉसिबल था उस टाइम पे जो आपकी एज है आज के टाइम पे. सो द young age, when you are young, when you are a student or you are just a fresher, came out from the college, उस टाइम पे हमारे पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, कोई और स्ट्रेस नहीं होता है. आपके पास पूरा टाइम आपके डिस्पोजल पे होता है. आपको ये नहीं करना है कि मुझे ये घर का काम करना है या किसी ने मुझे ये लाने को बोला है, किसी ने वो करने को बोला है. नथिंग. आप पेरेंट्स को मना कर सकते हो इफ़ दे टेल यू समथिंग. करना नहीं चाहिए मना, बट अगर ज़रूरी है, लाइक इफ़ समबडी एल्स कैन डू इट, ओके, बट आपके पास एक चॉइस होती है दैट यू हैव अ राइट और यू हैव अ चांस कि आप कह सकते हो कि नहीं, मैं अभी नहीं, बाद में कर सकता हूँ, मम्मी पापा व्हाटएवर, एंड यू कैन स्टिल मैनेज योर टाइम. बट जैसे जैसे आप अपनी एज में आगे जाते जाओगे, बिलीव मी, it will be harder to manage the time, because as you grow your responsibilities grow. So responsibilities बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और उसके साथ साथ टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. लाइक एज पर माई एक्सपीरियंस, एज आई टोल्ड यू कि बिफोर मैरिज आई यूज टू वर्क फॉर सो मेनी आवर्स. और ये प्रॉब्लम आई वुड से कि नॉट ओनली गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ के टाइम में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है आफ्टर मैरिज, बट गर्ल्स का टाइम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. Not exactly after marriage, I would say, but after children. So when I got married, I came to Delhi and I thought कि मैंने इतने साल से इतने घंटे मेहनत की है तो I'll take a break. So मैं 6 months तक कुछ नहीं करूँगी and I will just enjoy my life. But believe me what, I could not. मैं 1 महीना खाली बैठी और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि no, I can't do this. ये घर पे बैठना और सिर्फ बैठ के टीवी देखना, रिलैक्स करना, ये आपको सिर्फ कुछ दिन अच्छा लग सकता है, बट कुछ दिन अच्छा लगने के बाद वो आपको अच्छा नहीं लगता इफ़ यू आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग समथिंग. सो आई स्टार्टेड माई इंस्टीट्यूट इन दिल्ली एंड उस पर पूरा एफर्ट्स देना शुरू किया एंड देन स्लोली इट स्टार्टेड वर्किंग. बट व्हेन आई गॉट आरव, सो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, तो जितना टाइम आप अपने काम को पहले दे सकते थे उतना टाइम आप अब नहीं दे सकते हो. तो बहुत ज़रूरी हो जाता था टाइम मैनेज करना, और आज की डेट में तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे टाइम मैनेज करना, बिकॉज आई हैव 2 kids, जिसमें से वन इज़ जस्ट 8 months ओल्ड. सो आई हैव आरव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पूरे स्कूल की, प्रोजेक्ट्स की, होमवर्क, एग्ज़ाम्स, एवरीथिंग. देन आई हैव 8 months ओल्ड बेबी कबीर, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. I am director of ePerform, so I have to manage the tasks of ePerform. I am looking after the trust, that is Subhash Educational Trust. तो मुझे ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ जो कि आजकल उतने ज़्यादा लेवल पे नहीं है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोरोना, बट स्टिल आई हैव टू मैनेज दैट. आई हैव माई ऑनलाइन क्लासेस, आई हैव माई फ्रीलांस वर्क, एंड फिर जो टाइम बचता है उसमें आई मेक यूट्यूब वीडियोज़ फॉर यू. सो देर इज़ लॉट ऑफ स्टफ टू डू. कई बार लगता है कि 24 आवर्स से ज़्यादा अगर एक दिन में होते तो काश मैं कुछ और कर पाती. बट येस,
24 आवर्स से ज़्यादा लाने का कोई तरीका नहीं है. सो बेस्ट थिंग इज़ टू मैनेज योर टाइम. मेक अ टाइम टेबल. आई वोंट से एक रिजिड टाइम टेबल, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. मैंने खुद बहुत बार बनाया एक टाइम टेबल व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज वर्किंग. बट जो आप नॉर्मली सोचते हो कि आपका डे ऐसा जाएगा, हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं जाता है. सो देयर माइट बी सम चेंजेस. सो मेक अ टाइम टेबल अ बिट फ्लेक्सिबल. और सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, टाइम टेबल ऐसे बना के मत रखो कि आपने भाई हफ्ते का टाइम टेबल बना लिया या महीने का टाइम टेबल बना लिया. दैट वोंट हेल्प. द बेस्ट वे टू मैनेज योर टाइम इज़ अ डे बिफोर. सो आप आज रात को ये शेड्यूल करो कि आप कल क्या क्या कर सकते हो, कल क्या क्या करना चाहते हो. सो मेक अ शेड्यूल दैट टुमारो आई हैव टू स्टडी दिस और टुमारो आई हैव टू डू दिस वर्क. और उसका टाइम भी कि इतने से इतने टाइम के बीच में आप ये करोगे. सो वो जो टाइम टेबल है जो एग्जैक्टली एक दिन पहले बनता है रात को कि कल आप इतने दिन को प्लान कर रहे हो, वो सबसे इफेक्टिव होता है एज पर माई एक्सपीरियंस. सो आई हैव tried number of timetables. I have tried many ways to manage my time, but with my experience I'm telling you the best effective way is schedule your coming day tonight. That is the best way you could plan, or that is the plan जिसके काफ़ी परसेंटेज तक सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं. बाकी अगर आप हफ्ते 10 दिन का टाइम टेबल बनाओगे, मान के चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा और आप वो टाइम टेबल को एग्जैक्टली उस तरह से फॉलो नहीं कर पाओगे. सो दिस इज़ वॉट माई एक्सपीरियंसेस. आई होप दैट हेल्प्स यू टू मैनेज योर टाइम एंड यूटिलाइज योर टाइम in the best possible way. Thanks for watching.